बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ अल्काइंस। अल्काइंस क्या होते हैं ये हम लोग इंट्रोडक्शन में बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। इस वाले इंट्रोडक्शन में फिर उसके बाद हमने नॉमेनक्लेचर कैसे अल्काइंस का होता है वो हम डिस्कस कर चुके हैं, एंड देन अल्काइंस की प्रिपरेशन कैसे होती है फ्रॉम डिफरेंट टाइप ऑफ कंपाउंड्स। विसिनल डायहाइलाइड से कैसे होती है, देन टेट्राहेलाइड से कैसे उनकी प्रिपरेशन होती है, ये हम देख चुके हैं, ठीक है। अब आज के सेशन में या आज के लेक्चर में जो हम देखेंगे दैट वुड बी द प्रॉपर्टीज ऑफ अल्काइंस, और नेक्स्ट 2 लेक्चर्स में हम लोग रिएक्शंस ऑफ अल्काइंस देखेंगे। एक होगा रिएक्शन एडिशन ऑफ हैलोजेंस और दूसरा रिएक्शन होगा रिएक्शन विद KMnO4। ओके, सो सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं टुवर्ड्स द प्रॉपर्टीज ऑफ अल्काइंस। अच्छा, लाइक अल्कीन्स अल्काइंस आर आल्सो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अनसैचुरेटेड के बारे में मैं आपको बार बार बता चुकी हूँ दैट दे कंसिस्ट ऑफ अ कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड, ठीक है। अगर कार्बन कार्बन के अंदर मल्टीपल बॉन्ड होगा, चाहे वो ट्रिपल बॉन्ड है चाहे वो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, रिमेंबर आई एम अगेन एंड अगेन सेइंग कार्बन कार्बन के बीच मल्टीपल बॉन्ड्स, ठीक है। कार्बन और कार्बन के बीच अगर यहाँ पर आ जाए ना कोई भी कंपाउंड जिसमें कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड्स हैं और एक जो है वो ट्रिपल बॉन्ड है, सपोज विद एनी अदर एलिमेंट, सपोज नाइट्रोजन, दिस इज नॉट एन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। मतलब हम इसको अल्कीन या अल्काइन की कैटेगरी में नहीं रखेंगे, ये एक दूसरा जो है वो फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा और एक दूसरा कंपाउंड हो जाएगा। लेकिन क्या होगा यहाँ पर हम वो वाली डेफिनेशन नहीं देंगे कि यहाँ पर ये कार्बन कार्बन के बीच मल्टीपल बॉन्ड्स हैं, क्योंकि यहाँ पर कार्बन और नाइट्रोजन के बीच मल्टीपल बॉन्ड्स हैं, 3 बॉन्ड्स हैं, तो ये जो है वो अल्कीन या अल्काइन कैटेगराइज नहीं होगा, ठीक है। सबसे पहली बात यहाँ पे। अच्छा, now if you have carbon carbon double bond then it would be an alkene, and if you have carbon carbon triple bond it would be an alkyne। इस डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की वजह से, चूंकि ये जो फर्स्ट बॉन्ड जो भी होता है ना दो एलिमेंट्स के बीच बनता है, वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड होता है जिसे सिग्मा बॉन्ड कहते हैं, ठीक है। जो सेकंड और थर्ड बॉन्ड्स होते हैं इनको पाई बॉन्ड्स ही कहा जाता है, ठीक है। फर्स्ट पाई बॉन्ड, सेकंड पाई बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड्स क्या होते हैं, ये थोड़े वीक होते हैं एज कम्पेयर टू द सिग्मा बॉन्ड, जिसकी वजह से क्या होता है कि दैट कोई भी दूसरा एलिमेंट आके इस डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड वाली पोजीशन पे आके रिएक्ट कर जाता है और ये वाले कंपाउंड्स क्या करते हैं, डिफरेंट रिएक्शन देते हैं। अच्छा, एक और चीज आप नोट डाउन कर लीजिए दैट अल्कीन्स जो है वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, देन हमारे पास अल्काइंस की रिएक्टिविटी आ जाती है, एंड देन सबसे कम रिएक्टिव कौन से हैं, अल्केन्स हैं, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। क्यों? क्योंकि हमने कहा था कि जो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, ठीक है, ये सिग्मा बॉन्ड सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड होता है, ठीक है। तो इसको तोड़ना सबसे मुश्किल है, इस वजह से इन वाले कंपाउंड्स की यानी अल्केन्स की रिएक्टिविटी जो है वो सबसे कम है, ठीक है। फिर हम ये डिबेट करेंगे कि अल्कीन्स की रिएक्टिविटी क्यों ज्यादा है एंड अल्काइंस की रिएक्टिविटी उससे कम क्यों है, ठीक है। हालांकि ट्रिपल बॉन्ड को ज्यादा रिएक्टिव होना चाहिए, ये मैं आपके लिए एक अलग वीडियो बना दूंगी, आप उसको जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। मैं इसी प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगी 10 क्लास की। ओके, अब देखिए जो फर्स्ट 3 मेंबर्स हैं वो गैसेस हैं। फर्स्ट 3 मेंबर कौन से स्टार्ट होंगे, C2 से, ठीक है, C2 C3 एंड C4 तक। क्यों? क्योंकि कार्बन कार्बन डबल ट्रिपल बॉन्ड सॉरी बनेगा ही 2 कार्बन वाले एलिमेंट के अंदर। तो फर्स्ट अल्काइन कौन सा होगा, वो एथ वाला होगा जिसमें 2 कार्बन एटम्स है, इथाइन, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट 8 मेंबर्स जो हैं यानी C5 से लेकर आगे वो क्या है, लिक्विड्स हैं, एंड उससे आगे वाले जितने भी हैं वो सारे के सारे सॉलिड हैं। दे आर नॉन पोलो एंड डिसॉल्व रेडिली इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। क्या है, नॉन पोलर है। क्यों? क्योंकि कार्बन और कार्बन के बीच जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है वो क्या है, वो 0 होगा, ठीक है। देखिए कार्बन इज 2.5, दूसरा कार्बन भी इज 2.5, ठीक है, जिनके बीच बॉन्ड्स बन रहे हैं। नाउ 9 में से ये ज्यादा कह सकता है कि मेरी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, मुझे इलेक्ट्रॉन्स दो, ना ये दूसरा वाला कार्बन कह सकता है कि मेरी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, मुझे इलेक्ट्रॉन्स दो, ठीक है। तो चूंकि ये दोनों एक दूसरे को नहीं कह सकते, तो ये जो कंपाउंड है ये क्या रहेगा, ये नॉन पोलर रहेगा। इसी तरह अगर हम कार्बन और हाइड्रोजन की बॉन्ड के बारे में बात करें इन द अल्काइन कंपाउंड्स, ठीक है, तो जो हाइड्रोजन है दैट इज 2.1 एंड जो कार्बन है दैट इज 2.5, तो यहाँ पर 0.4
का डिफरेंस आ जाता है, ठीक है। ये भी इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं है कि अब जो है वो कार्बन इतना टेंशन दिखाना शुरू कर दे कि भाई मुझे इलेक्ट्रॉन्स दो, और ना ही हाइड्रोजन जो है वो इतनी जिद कर सकता है कि मुझे इलेक्ट्रॉन ज्यादा दो। तो ये वाले जो बॉन्ड्स हैं, कार्बन कार्बन बॉन्ड एंड कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, जिनके बीच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस या तो यहाँ पर निग्लेजिबल है, ठीक है, जीरो है, या फिर यहाँ पर मिनिमम है, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या कर सकते हैं, ये दोनों एक दूसरे से इलेक्ट्रॉन ज्यादा देर के लिए पुल नहीं कर सकते। तो ये वाले जो कंपाउंड्स क्या कहलाएंगे, नॉन पोलर कंपाउंड्स कहलाएंगे। मैं वैसे आपके लिए एक वीडियो बना भी दूंगी पोलर और नॉन पोलर कंपाउंड्स के बीच, आप वो भी देख लीजिएगा ताकि कॉन्सेप्ट आप ज्यादा अच्छे तरीके से समझ सके, ठीक है। एंड डिसॉल्व रेडियली इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, जो पोलर कंपाउंड्स होंगे वो पोलर सॉल्वेंट्स के अंदर ज्यादा अच्छे तरीके से डिसॉल्व होंगे, जो नॉन पोलर कंपाउंड्स होंगे वो नॉन पोलर सॉल्वेंट्स के अंदर अच्छे तरीके से डिसॉल्व होंगे। और हमारे पास जितना भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स होते हैं, बेंजीन हो गया, ईथर वगैरह हो गया, वो जनरली क्या है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हैं, ठीक है। अब एक और चीज देख लीजिए, इथाइन हैज अ गार्लिक लाइक ओडोर। हमारे पास जो फर्स्ट अल्काइन है C2 वाला, that has a garlic like odor. Alkynes are reactive compounds due to the presence of the triple bond. ये बात मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। Alkynes undergo addition reactions across the triple bond. हम ये डिफरेंट टाइप के रिएक्शंस भी देखेंगे, एडिशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये मैं आपको बताऊंगी जब हम एमसीक्यूज वाली सीरीज स्टार्ट करेंगे ना 10 क्लास की, तो उसमें मैं आपको कुछ एमसीक्यूज आएंगे ये कि अल्काइंस कौन से रिएक्शन देते हैं, अल्कीन्स कौन से रिएक्शन देते हैं, अल्केन्स कौन से रिएक्शन देते हैं, ठीक है। तो उसमें मैं आपको बहुत डिटेल में बताऊंगी कि एडिशन रिएक्शन कौन से होते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कौन से होते हैं, और ये सारे, ठीक है। One molecule is added across the double bond in the addition reaction. Alkynes undergo addition reactions like alkene. हमारे पास क्या है, एडिशन रिएक्शंस में ये होगा कि कोई ना कोई ग्रुप जो है वो इस ट्रिपल बॉन्ड के अंदर ऐड हो जाएगा, ठीक है। एक एट अ टाइम क्या होगा, एक मॉलिक्यूल ऐड होगा, एंड वन मॉलिक्यूल इज डायटोमिक, ठीक है। जनरली डायटोमिक मॉलिक्यूल्स के बारे में बात की जा रही है, वो यहाँ पर कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड के अंदर ऐड होंगे, उसको डबल बॉन्ड में कन्वर्ट कर देंगे, एंड देन फिर आगे प्रोसेस होता चला जाएगा, ओके। ये एडिशन ऑफ हैलोजेंस में मैं आपको डिटेल में समझाऊंगी, आपको बहुत इजीली समझ आ जाएगा, ओके।